पंजाब में हुकूमत साजी का पहला मुआरका मुस्लिम लीग नून के नाम। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के उम्मीदवारों की वाज़ेह बरतरी से कामयाबी। मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर स्पीकर और मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ ने डिप्टी स्पीकर के लिए 220 वोट हासिल किए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल से हलफ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों को बड़े मार्जिन से शिकस्त। स्पीकर के लिए अहमद खान बचड़ ने 96 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज वट्टू 103 वोट हासिल कर सके। 322 सरकार ने खुफिया राय शुमारी में हिस्सा लिया। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज की जीत वाज़ेह हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर की ट्विटर महाज से तस्दीक, कहा कि मियां असलम इकबाल की मुमकिन गिरफ्तारी के बायस से तब्दीली का फैसला किया। राना आफ्ताब अहमद खान वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार होंगे। पंजाब असेंबली के मजीद 6 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। साबिक स्पीकर सिब्तैन खान ने चौधरी शाफिया समेत अरकान असेंबली से हलफ लिया। पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 33 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम यकीनी बनाए गए। जमात तो वो है ना जो एमपीए के हाउस में मौजूद है। आप ये काम नहीं कर सकते गैर कानूनी तौर पे कि आप एक ऐसी जमात में शामिल हो जाए जिसकी मेंबरशिप ही नहीं है लोअर हाउस की। आप पीएमएलक्यू को ज्वाइन करते हैं, आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। आपको वो जमात ज्वाइन करना लाजमी है जो पंजाब की मेंबर है। वो डेट गुजर गई रिजर्व सीटों वाली। रिजर्व सीटें उसकी बढ़ती हैं जो एग्जिस्टिंग हाउस के अंदर जो जमात मौजूद है उसका मेंबर बनता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। नून लीग के नौमंतखब रुकन कौमी असम्बली अता तारड़ का दावा, कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं कराई। आइन में दर्ज मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट पहले ही जमा कराना जरूरी है। पंजाब असेंबली के बाहर से 5 मशकूक अफराद गिरफ्तार। मशकूक अफराद ने ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की। 5 अफराद ने खुद को सरकारी इदारे का अफसर जाहिर किया। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मरियम नवाज से शाती उमरा में मुलाकात। मरियम नवाज को वज़ीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद दी। सूबा भर के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद मोहसिन नकवी कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से भी मिले। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के नौमुंतखब अरकान असेंबली के वफ़द की मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने सियासी राबितों के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया। चौधरी शुजात की सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़। हुकूमती जमातों के साथ अपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा। रहनुमा काफिले चौधरी सालिक हुसैन ने शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया। सरदार लतीफ खोसा से पीटीआई के मजहबी उमूर विंग की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वक्त में चेयरमैन कौमी अमन कमेटी प्रोफेसर महमूद गजनवी, चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी अरशद गुज्जर भी शरीक हुए। पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का आईनी और जमहूरी हक है। तर्जमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि अपना हक मिलने तक धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। जमात इस्लामी अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। आपके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिनके चेहरे आज खुशी से चमक रहे होंगे। आपके वालिदैन आपकी कामयाबी में बराबर के शरीक हैं और बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पसे पुश डालकर आपको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। तुलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारा कौमी सरमाया है।
नाकामी के खौफ वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि लगन के बगैर कामयाबी का तस्वुर मुमकिन नहीं। तुलबा खुद को इंतशार और बदतहजीबी से दूर रखें। आपका पेशा मसीहाई है और आपने अब अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है और इसमें हमें कोई शक नहीं कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत के हसूल के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे, जिस तरह आपने तालीम के मैदान में की, और अपनी तमाम जो काबिलियत है उसको आप बरूए अमल लेके आएंगे। कामयाब तुलबा अब अमली जिंदगी में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि डॉक्टर्स बनने वाले तुलबा से उम्मीद है कि जांफशानी से काम करेंगे। कामयाब तुलबा ज़ाती पसंद नापसंद को बालाए ताक रख कर दुखी इंसानियत की खिदमत करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर ने पहले भी साबित किया, हर मुश्किल दौर में मुस्लिम लीग नून का किला साबित हुआ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की बात करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि हम नर्सरी पैदा करें, स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं और ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाके गली कूचों में जाएं और वर्कर पैदा करें। और जेनवन जो वर्कर होता है उसी को, ये नहीं कि सिफारशी को आए उनको हम दें। नून लीग मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है। नौमुंतखब मेंबर कौमी असम्बली सैफुल मलूक होकर ने कहा कि जिस जमात ने आवाम का दर्द समझा, आवाम ने उसे ही वोट दिया। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पार्टी कायद नवाज शरीफ का हर फैसला सर आंखों पर। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि मरियम औरंगजेब पर कायदीन यकीन रखते हैं। मरियम औरंगजेब से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की छोड़ी सीटों पर इलेक्शन दोबारा होगा। लाहौर की 5 नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात होंगे। शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की PP 158 और PP 164 की नशिस्त छोड़ी। मरीम नवाज कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 से दस्तबरदार। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की नशिस्त PP 149 पर भी दोबारा दंगल सचेगा। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान से क्रोशिया के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन, तिजारत और सकाफती शोबों के हवाले से फ़रोग़ देने पर बातचीत। मुलाकात में पाकिस्तान में क्रोशिया के एजाजी कौंसल जनरल इमरान बेग भी मौजूद थे। इतालवी सफीर मार्लिना की अपने शोहर के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा मोहम्मद मेहदी से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद मेहदी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। इटली को चाहिए कि यहाँ पर सरमायाकारी करें। निगरान वज़ीर आला की बीट रिपोर्टर से अलविदाई मुलाकात। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि अभी बहुत कुछ करने का प्लान था, किसी लीडर को नहीं, अल्लाह को राज़ी किया। मरीम नवाज सूबे के अमूर बेहतरीन अंदाज में चलाएंगी। निगरान वज़ीर आला आज बैरून मुल्क रवाना होंगी। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार असद मंसूर भट्ट हाईकोर्ट बार के सदर मुंतखब। असद मंसूर भट्ट ने 6195 वोट हासिल किए। साकिब अकरम गोंदल को 5768 वोट मिले। कादिर बख्श चाहल सेक्रेटरी, सरदार अली गहलन नायब सदर और फलक नाजगुल फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। महंगी बिजली के साथ टैक्सेस की भरमार, आवाम चकरा कर रह गए। जनवरी में लेस्को हुकाम ने 830 अरब की ओवर बिलिंग की। हुकूमत ने टैक्सेस की मद में आवाम की जेबों से 120 अरब रुपए निकाले। लेस्को करप्शन और बिजली चोरी के खात्मे के लिए मुतहरिक। करप्शन के इल्जामात साबित। लेस्को वाहगा सब डिवीजन में लाइनमैन शहबाज हुसैन नौकरी से मुअत्तल। SDO वाहगा ने बरतरफी के अहकामात जारी कर दिए।
बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, पीआईए का एक और कारनामा। दुबई से लाहौर आने वाली पीआईए की फ्लाइट 12 घंटे बाद मंसूख कर दी गई। मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट पर ख्वार, पीआईए काउंटर से आमला गायब। फ्लाइट 3 बजे लाहौर के लिए रवाना होना थी। मुसाफिरों का कहना है कि आमले का कोई रुकन पीआईए काउंटर पर मौजूद ही नहीं। मुसाफिरों के लिए होटल का इंतजाम भी नहीं किया गया। बहुत शर्मिंदगी है बतौर पाकिस्तानी कि हमारी 3:30 बजे की फ्लाइट थी, लोग यहाँ पे 1 बजे से आए बैठे हैं और ट्रबल शूटिंग के लिए जब हमने पीआईए के ऑफिस को अप्रोच करने की कोशिश की है तो वहाँ पर आप देखें कि सारा रिकॉर्ड जो है सर वो पड़ा हुआ है और कोई वहाँ पर बंदा मौजूद ही नहीं है। अब हम थे वहाँ पर, मतलब अगर कोई और बंदा जाए तो वो उनका सारा रिकॉर्ड भी लेके, सारे उनके एसेट्स भी लेके चला जाए, कोई वाली वारिस यहाँ पे नहीं है। तो ये एक नेशनल एसेट पीआईए जो हमारी एयरलाइन है वो, और उनके भी जी यहाँ पे जो ऑफिस के एसेट्स हैं वो बगैर किसी सरपरस्ती के पड़े हुए हैं। तो बड़ी शर्मिंदगी है बतौर पाकिस्तान। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक हमलावर से मिलने वाला मोबाइल और सिम 1 रोज कबल खरीदी गई थी। बरामद होने वाली सिम बदीन की खातून के नाम पर रजिस्टर्ड है। क्राइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। रायवंड पुलिस ने स्टेट क्राइम में मुलविस 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से मोटरसाइकिल, हजारों रुपए नकदी और असलहा बरामद। उधर टिब्बी सिटी पुलिस ने 2 रुकनी डकैत गैंग धर लिया। पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर का मिशन। 5 मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात के लिए मजीद 9 लाख रुपए जारी कर दिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दरबार हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का दौरा। हज़रत अली बिन उस्मान की बेमिसाल दीनी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आला ने अपग्रेड सफारी जू का भी इफ्तिताह किया। कहा कि 1 माह तक स्कूल के बच्चों की एंट्री मुफ्त होगी। चिड़ियाघर में 100 अक़साम के नए जानवर लाए जा रहे हैं। सफारी जू में 90% काम मुकम्मल हो गया। बागों के शहर का फ़ज़ाई मायार आज भी मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से DHA फेज़ 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। सोडानी सफ़ीर का वफ़द के हमरा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का दौरा। साले मोहम्मद अहमद की VCUET डॉक्टर नासिर हयात से मुलाकात। कहा कि सूडान हर शोबे में पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती रवाबित का ख्वाह है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का IT के तुलबा के लिए इनकलाबी इक़दाम। शुरका ने IT मेगा इवेंट के दूसरे रोज़ AI मुबाहिसों और मुकाबलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नई बात मीडिया ग्रुप, सॉलिटन टेक और ILI डिजिटल समेत मुतादिद कंपनियों ने IT मेगा इवेंट के इनेकाद में ताउन किया। DG होटल में इंटरनेशनल बकलोरेट दिन की मुनासबत से IB तकरीबात। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन डॉक्टर वसीम अशमल और चेयरमैन IB फरूख चौधरी की खुसूसी शिरकत।